और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं जो एआई समिट से आ रही है। एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। भारत मंडपम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नारेबाजी देखने को मिली। पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड है के नारे लगाए गए। भारत मंडपम में टी शर्ट उतार कर प्रदर्शन हुआ। तो देखिए ये तस्वीरें सामने आई हैं भारत मंडपम की, जहां पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने टी शर्ट उतार कर अपना विरोध दर्ज कराया है, नारेबाजी की है। पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड हैं ये नारे भी लगाए गए हैं। लेकिन ये देखिए ये तस्वीरें, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो समिट ऑर्गेनाइज किया गया था उसके दौरान भारत मंडपम में, और उसके बाद हिरासत में भी ले लिए गए ये कांग्रेस के कार्यकर्ता जो टी शर्ट उतारकर विरोध दर्ज करा रहे थे। एआई समिट में हंगामा करने के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया। दो तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। ये हिरासत में लेकर जाते हुए पुलिस इन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता ये बताया जा रहा है। दूसरी तस्वीर उस वक्त की तब जबकि वो टी शर्ट उतारकर अपना विरोध दर्ज करा रहे थे भारत मंडपम के भीतर, जहां नारेबाजी भी की गई। प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी हुई जिसमें पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड है के नारे लगे, क्योंकि देखिए यही बात खुद राहुल गांधी ने कही थी कि पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड है, और अब वही नारा यूथ कांग्रेस के इन कार्यकर्ताओं ने भारत मंडपम में लगाया है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया है और तिलक नगर थाने लाए गए हैं प्रदर्शनकारी कांग्रेस के कार्यकर्ता। एफआईआर दर्ज करने की तैयारी में है दिल्ली पुलिस। भारत मंडपम में एआई समिट के दौरान किया गया ये हंगामा, तब जबकि भारी संख्या में यहां पर देशी और विदेशी लोग मौजूद थे। उसके सामने नारेबाजी की गई, हिरासत में लिया गया है, तिलक नगर पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। तो भारत मंडपम में जहां दुनिया में देश का मान बढ़ाने वाला समिट हो रहा है, वहां कांग्रेस के कार्यकर्ता कैसे घुस गए, इसे लेकर नई दिल्ली के एडीसीपी आनंद मिश्रा से जब सवाल पूछा गया तो उनका क्या रिएक्शन था, आप भी देखिए। नहीं कुछ नहीं हुआ। इतने बड़े कैसे पहुंच गए सर? कांग्रेस वाले कैसे पहुंच गए सर? वो अपने आप को बोल रहे हैं वो यूथ कांग्रेस वाले हैं वो, तो बताइए। तो इतना बड़ा प्रोग्राम था, आप लोग ने इतनी सिक्योरिटी करके रखी थी, आप क्यों नहीं बोल रहे सर? हम लोग अपना कार्रवाई कर। तो बताइए तो सर, इतना बड़ा प्रोग्राम था, आप लोगों की इतनी सिक्योरिटी थी, उसके बाद भी वो कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के अपने आप को बोल रहे हैं यूथ कांग्रेस के वो लीडर यहाँ पहुँच गए, हंगामा करते हैं, डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट को। क्या कहेंगे? कहाँ सिक्योरिटी चली गई थी सर? हमने उनको पकड़ा है, अभी अलीगल कार्रवाई कर रहे हैं। और सर कितने लोग थे सर? कितने लोग थे? हाँ बोलिए। यूथ कांग्रेस के 4 नेता हिरासत में लिए गए हैं। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव कृष्णा हरि हिरासत में हैं। नेशनल कोऑर्डिनेटर नरसिम्हा यादव भी हिरासत में लिए गए। बिहार प्रदेश सचिव कुंदन यादव को हिरासत में लिया गया है। यूथ कांग्रेस के यूपी उपाध्यक्ष अजय कुमार भी हिरासत में लिए गए हैं। तो देखिए ये वो तमाम नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, यूथ कांग्रेस के, जिन्हें हिरासत में लिया गया है और इनके खिलाफ अब लीगल कार्रवाई की जा रही है, ये कहना है पुलिस का। जब उनसे सवाल पूछा गया कि इस तरह का प्रदर्शन हुआ है भारत मंडपम के भीतर भारी सुरक्षा व्यवस्था होने के बावजूद, तो उन्होंने कहा कि हमने हिरासत में लिया और अब हम इस पर लीगल कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन इस प्रदर्शन पर यूथ कांग्रेस अध्यक्ष ने बयान दिया है। हमने युवाओं की आवाज उठाई है, ये कहा है उदय भानु ने। ये इवेंट सरकार का दिखावा था, युवाओं के रोजगार जा रहे हैं, ये कहा उदय भानु ने। सुनिए क्या कहा। आज यूथ कांग्रेस के साथियों ने एआई समिट में जाके पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड के नारे लगाए हैं, और ये रोष सिर्फ हमारे यूथ कांग्रेस के साथियों का नहीं है, हर उस युवा का है जो आज बेरोजगार घूम रहा है। और उस हर एक युवा को पता है कि हमारे प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, और तभी ये बेरोजगारी कैसे दूर हो उसके बारे में कुछ नहीं सोच रहे। ये जो ट्रेड डील अभी यूएस के साथ हुई है, हम सब जानते हैं इससे हमारे देश के किसानों को और लोगों को नुकसान होगा, फ़ायदा सिर्फ अमेरिका को होगा। कोई भी रीज़न हो सकता है, एस्पिन फाइल में उनका नाम है या अडानी को बचाना है, कुछ भी कारण होगा, लेकिन नुकसान हमारे देश के युवाओं को हो रहा है और हमारा फ़र्ज़ बनता है उनकी आवाज़ उठाना। जब भी देश के युवाओं के ऊपर बेरोजगारी का संकट आया पिछले 12 सालों से, या कोई भी संकट देश पे आया, तो एक डाइवर्जन करके लिए इवेंट्स हो जाते हैं। डीमोनेटाइजेशन, G20 समिट, मेक इन इंडिया, और अब ये एआई समिट।
बीजेपी को या मोदी जी को शायद लगता है जब देश के इश्यूज को वो सॉल्व नहीं कर सकते या उस पर ध्यान नहीं दे सकते तो एक इवेंट करा के डाइवर्ट करवा देंगे। आज का मुद्दा बेरोजगारी है, आज का मुद्दा ये है कि ट्रेड डील करके आपने देश के किसानों का नुकसान किया है, देश के लोगों का नुकसान किया है, अमेरिका को फायदा दिया और क्यों दिया है, क्या कारण है। आज के मुद्दे ये हैं। आप कोई भी इवेंट करा के अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते। और इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिवांग माथुर जुड़ गए हैं। शिवांग, आप भारत मंडपम में ही मौजूद हैं। भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी और पुलिस से सवाल भी पूछा गया कि उसके बावजूद इस तरह का प्रदर्शन हुआ है, तो क्या कहा जा रहा है, किस तरह से यहाँ पर दाखिल हुए कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता, और क्या कुछ हुआ वहाँ? देखिए, पहली बात हमें ये समझनी होगी कि जितने भी 15 लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट दर्ज कराने के लिए आए थे, उनके सबके पास एक इस तरह का पास था। उसके ऊपर एक QR कोड होता है और बाकायदा QR कोड स्कैन किया जाता है। उसके बाद ही इस कंपाउंड में आपको एंट्रेंस मिलती है, समिट में आपको एंट्रेंस मिलती है। तो कुल मिला के कई दिन पहले इस तरह का कार्ड बनाया गया था। बाकायदा सरकार ने लोगों के नाम मांगे थे, डेलीगेट्स के नाम मांगे थे जो इस कार्यक्रम को अटेंड करना चाहते हैं। तो बाकायदा ये पहले से प्लानिंग हुई होगी कि इस तरह के प्रोग्राम में जाना है और यहाँ पे अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराना है। ठीक गेट हॉल नंबर 5 के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और ये वो हॉल है जहाँ इस 5 नंबर गेट से इन तमाम कार्यकर्ताओं ने एंट्री करी। बाकायदा सामान्य लोगों की तरह इन्होंने एंट्री करी और उसके बाद जो AI समिट का बड़ा बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है, उस होर्डिंग के बाहर खड़े होकर तस्वीर खिंचानी चाहिए और तस्वीर खिंचवाते वक्त उन लोगों ने अपनी टी-शर्ट्स को खोल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि विदेश नीति हमारी कॉम्प्रोमाइज्ड है, प्रधानमंत्री ने US ट्रेड डील के अंदर घुटने टेके हैं और इस तरह की कई तरीके की बातें उन्होंने प्रधानमंत्री के ऊपर लांछन लगाए। अचानक से वहाँ का जो माहौल था वो बड़ा तनावपूर्ण हो गया। वहाँ जो कुछ सिक्योरिटी के लोग तैनात थे उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की। उसके बाद जो पैरामिलिट्री फोर्सेस और जो दिल्ली पुलिस की टुकड़ियां यहाँ पे तैनात हैं उनको सूचित किया गया और उन्होंने उनको डिटेन करने का काम किया और बाद में उनको यहाँ से ले जाके तिलक नगर थाने में पूछताछ की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो इस पूरे इलाके में जगह जगह सुरक्षा कर्मी जो हैं वो आपको दिख जाएंगे। हर एक हॉल के बाहर कम से कम 8 से 10 पुलिस वाले मौजूद हैं, लेकिन बावजूद इसके इस तरह की उम्मीद किसी को नहीं लगाई गई थी कि आज 5वां दिन है इस समिट का और इस तरह की कोई वाकया इस तरह का पेश आएगा, वो भी यूथ कांग्रेस द्वारा। तो इसीलिए जो सुरक्षा है, बाकायदा हर जगह CCTV मौजूद है, पुलिस की टुकड़ियां मौजूद हैं, बावजूद इसके इस तरह का अचानक से प्रोटेस्ट हो जाना ये भी निश्चित तौर पे सुरक्षा को लेके सवाल खड़े करता है। शिवांग, जो पास उन्होंने लिया होगा, जो यूथ विंग है, जो पास उन्होंने लिया होगा जिसपे QR कोड है, क्योंकि सुरक्षा को देखते हुए ये पासेस जारी किए गए हैं सभी को, तो क्योंकि आम डेलीगेट्स भी पहुंच रहे हैं, बहुत से आम लोग भी क्या पहुंच रहे हैं, और क्या उस तरह से भी आप ले सकते हैं ये कार्ड और इस तरह से पहुंचे? देखिए, यहाँ जो आम पब्लिक भी आई है उसका भी बाकायदा रजिस्ट्रेशन किया गया है। एज वॉक इन ऐसा नहीं है कि सीधे आप आ सकते हैं, बाकायदा आपका रजिस्ट्रेशन अलग अलग डेस्क पे किया जाता है। आपका आधार कार्ड या आपका कोई वोटर ID कार्ड सबमिट होता है, आपकी जांच पड़ताल होती है, उसके बाद आपको अंदर आने दिया जाता है। और ये जो 14-15 लोग अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराने के लिए यहाँ बंदोबस्त हैं, लेकिन उसके बावजूद प्रदर्शन हुआ है, हिरासत में लिया गया है और अब कहा जा रहा है कि इनके खिलाफ लीगल कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस प्रदर्शन पर लेकिन बीजेपी ने हमला बोला है। कांग्रेस ने देश को बदनाम किया है, कहा है बीजेपी ने। कांग्रेस देश विरोधी पार्टी है, राहुल के इशारे पर हुआ ये प्रदर्शन। देश की छवि को नुकसान पहुंचा है इस तरह के प्रदर्शन से, तब जबकि भारतीय और विदेशी मेहमान देश में AI समिट में शिरकत कर रहे हैं। ऐसे में इस तरह के प्रदर्शन से देश की छवि को नुकसान हुआ। क्या कहा बीजेपी ने, सुनिए। कांग्रेस ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि उनके लिए AI, एम्बिशियस इंडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एस्पिरेशनल इंडिया या आत्मनिर्भर इंडिया नहीं है। इनके लिए AI एंटी इंडिया है। ये INC नहीं, ये ANC, एंटी नेशनल कांग्रेस है। AI समिट की पूरी दुनिया में वाहवाही हो रही है। प्रेसिडेंट मैक्रोन से लेकर यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल तक, टेक कंपनीज के टॉप हॉन्चोस तक, सैम ऑल्टमैन से लेकर सुंदर पिचाई तक, सब। प्रोटेस्ट करना एक अलग बात है, प्रोटेस्ट करना ही चाहिए सरकारों के खिलाफ, लेकिन ऐसा प्रोटेस्ट जिसमें अपने देश को कलंकित किया जा रहा हो, ऐसा प्रोटेस्ट जिसमें अपने देश को ही छोटा पेश किया जा रहा हो, ऐसा प्रोटेस्ट जिसमें अपने देश की छवि को ही धूलमिल किया जा रहा हो, यह घटिया मानसिकता अगर किसी के पास हो सकती है तो आज की कांग्रेस के पास है। देश को अपमानित करना कांग्रेस की राजनीति है। देश उनके लिए सर्वोपरि नहीं बल्कि 10 जनपद सर्वोपरि है। इसलिए 10 जनपद की जो मानसिकता है वो आज पूरे देश को कहीं ना कहीं एम्बेरस कर रही है। पूरा विश्व
और विश्व के बड़े लीडर्स आज इस देश में आए हैं और पूरे दुनिया में एआई समिट की चर्चा हो रही है और इसके इम्पैक्ट के बारे में दुनिया में बात हो रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी 10 जनपद और उसके युवा जितने नेता है, उन्होंने जिस तरह से देश को अपमानित करने का काम किया है, उससे समझ में आता है कि 10 जनपद कहीं नहीं चाहती है कि देश आगे बढ़े, बल्कि देश को नीचे गिराना चाहती है। तो बीजेपी हमलावर है और कांग्रेस पार्टी ये कह रही है, यूथ कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि हमने युवाओं की आवाज़ उठाई है, पीएम कॉम्प्रोमाइज है के नारे लगाए गए हैं, लेकिन कहाँ रखा गया है उन्हें? वहीं पर मौजूद है तिलक नगर थाने के बाद TV9 भारतवर्ष संवाददाता जितेंद्र, ये कहा जा रहा था, अभी हमने जो पुलिस अधिकारी हैं उन्होंने भी कहा कि हिरासत में लिया गया है और इसके बाद अब लीगल कार्रवाई होगी, तो क्या हो रहा है और पुलिस क्या आगे करने वाली है? जी बिल्कुल सुमेरा, देखिए दोपहर तकरीबन 12:30 बजे की एक घटना है जब भारत मंडपम में तकरीबन 10 से 12 ये यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जिनमें से एक तेलंगाना का कोऑर्डिनेटर भी मौजूद है, वो वहां पर पहुंचे और उसके बाद टी-शर्ट उतारकर वहां पर बाकायदा प्रदर्शन किया जाता है। तभी मौके पर तकरीबन 3 से 4 जो प्रदर्शनकारी थे यूथ कांग्रेस से जुड़े हुए, उन्हें डिटेन कर लिया गया और डिटेन करने के बाद इसी तिलक मार्ग थाने के अंदर लाया गया, जहां पर उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है, जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार क्या ये प्रदर्शन जो है ये सुनियोजित था या फिर इसकी ये अचानक से तैयार किया गया। क्योंकि जो QR कोड जिन्हें स्कैन करके एंट्री की गई है, साफ तौर पर उससे जाहिर होता है कि तैयारी तकरीबन 10 से 15 दिन पहले की थी और इसी नीयत के साथ QR कोड हासिल किए गए थे और आज दोपहर तकरीबन 12:30 बजे उन्हीं QR कोड का इस्तेमाल करके, उन्हीं पासेस का इस्तेमाल करके ये तमाम जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं भारत मंडपम जितेंद्र, आमतौर पर राजनीतिक विरोध प्रदर्शन होता है तो उसके बाद हिरासत में लिया जाता है, कुछ घंटे बैठाया जाता है, फिर छोड़ दिया जाता है। क्या इस मामले में इससे इतर कोई कार्रवाई होगी? जी बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, जो दिल्ली पुलिस का साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरीके से हंगामा किया गया एआई समिट के दौरान, कहीं ना कहीं उसको लेकर अब लीगल जो एडवाइस है वो फिलहाल दिल्ली पुलिस के द्वारा ली जा रही है, ताकि जो कानूनन कार्रवाई बनती है वो इन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ की जा सके। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जल्दी एक मुकदमा दायर किया जाएगा इनके खिलाफ, लेकिन देखना होगा कि आखिरकार किन धाराओं के अंदर इन्हें बुक किया जाता है। जी, तो यानी मुकदमा दर्ज कराया जाएगा, लेकिन कौन सी धाराएं लगाई जाती हैं ये देखना होगा। लेकिन दिल्ली पुलिस इस मामले को लेकर गंभीर है, इस तरह का विरोध प्रदर्शन ऐसे समिट में नहीं होना चाहिए था। बीजेपी हमलावर है, बीजेपी का कहना है कि देश विरोधी गतिविधि है, लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये देश की आवाज़ है, युवाओं की आवाज़ है।